श्रावण महीने की शुरुआत के मौके पर वडोदरा के नर्मदा किनारे स्थित करनाली में कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भाविक भक्त उमड़ पड़े। देवों और ऋषियों के कठोर तप और साधना के चलते जिसके दोनों किनारे पवित्र माने जाते हैं, ऐसी नर्मदा नदी के किनारे वडोदरा जिला का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र करनाली है। विश्व के एकमात्र कुबेर भंडारी महादेव का पौराणिक मंदिर यहाँ है। श्रावण महीने की शुरुआत के मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कुबेर भंडारी के दर्शन और पूजा के लिए उमड़ पड़े। श्रावण महीने के पहले दिन और सोमवार के सुभग संयोग के चलते सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान कर कुबेर जी को बिल्वपत्र, पुष्प, दूध, जल जैसी सामग्री अर्पण कर मंगल कामना की। आज प्रथम सोमवार है, श्रावण महीना અમે દર્શનાર્થે સૌ ફેમિલી સાથે આવે છે અને આ દાદાનું મહત્ત્વ સૌથી આખા વિશ્વમાં આ એક જ એવું મંદિર છે, સ્વયંભૂ મહાદેવ કુબેર દાદા શું એ સર્વની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। અને હું છેલ્લા 26 વર્ષથી કુબેર દાદાના દર્શનાર્થે આવું છું। દાદાની ખૂબ કૃપાથી આજે બધે સુખી સંપન્ન છીએ અને ભગવાન કુબેર દાદાને એવી પ્રાર્થના કે સૌનું કલ્યાણ કરે, સૌ ભક્તોનું कल्याण करे ये कुबेर दादा हमारी खूब खूब प्रार्थना है हृदयपूर्वक। आज सोमवार है, श्रावण महीना पहलो सोमवार है। अमे अमारा फैमिली हंगात दर्शन करवा आया छे कुबेर भंडारी दादाना मंदिरे ने अमे दर्शन में बधु अर्पण कर्युं छे। तल, दूध, पानी, फूल, श्रीफळ बधु अर्पण करीने अमे दर्शन कर्या छे। अमने कुबेर दादानी कृपाथी श्रद्धा वधारे छे। आज श्रावण मास का प्रथम दिन। श्रावण मास वैसे तो भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का ही दिन है, लेकिन सोमवार से शुरू होने के वजह से विशेष महत्व रखता है। यह कुबेर जी का मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर स्वयं कुबेर दादा ने तपस्या किया और भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दे करके यहाँ पर कुबेरेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। कुबेर दादा ने जब तपस्या किया तो भगवान शंकर ने समस्त लक्ष्मी जी का भी धन, देवताओं का भी धन यानी कुबेर भंडारी के रूप में उनको आशीर्वाद दिया। अमावस्या के दिन उनको आशीर्वाद दिया, इसीलिए यहाँ पर विशेष अमावस्या का भी मेला लगता है। श्रावण महीने की शुरुआत से पहले हरियाली अमावस्या के दिन भी कुबेर भंडारी महादेव के मंदिर में बड़ी संख्या में भाविक भक्त उमड़े। इस मंदिर में अमावस्या के दिन दर्शन से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी श्रद्धा है। ऐसे में गुजरात के साथ साथ अलग अलग प्रांत से आए लोगों ने रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार की छुट्टी और हरियाली अमावस्या के मौके पर नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान के दर्शन का लाभ लिया। आज अमावस्या का दिन है, रवि पुष्यामृत योग का दिन है। आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए रविवार और हरियाली अमावस्या है, तो इसके लिए आज का जो यह अमावस्या है विशेष महत्व रखता है। खासकर माता लक्ष्मी को अगर पूजना हो और प्रार्थना करना हो उनको तो आज पुष्य नक्षत्र है, तो आज के दिन विशेषकर माता लक्ष्मी का पूजन होता है। आप सब लोग घर में पूजन करें। कुबेर भंडारी में आज दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से और गुजरात से तो है ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सभी जगह से भक्त लोग आए हुए हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं और सबको भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था किया गया है। शांतिपूर्वक दर्शन के साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करके और अपने अपने घरों को लोग जा रहे हैं। पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है। इस मौके पर महादेव के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। यूं तो मेवाड़ी परंपरा के अनुसार सावन के महीने की शुरुआत 15 दिनों से पहले हो गई है, लेकिन गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत 15 दिनों बाद होती है। आज श्रावण और सोमवार के पावन मौके पर गुजरात में श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। 72 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है कि श्रावण महीने की शुरुआत सोमवार के दिन ही हुई हो और सोमवार को ही श्रावण महीना खत्म होने जा रहा है। आज इस शुभ मौके पर पूरे गुजरात के शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई। श्रावण महीना शिवजी की आराधना का महीना माना जाता है और इस मौके पर सोमवार और श्रावण महीने के शुभ संयोग पर हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने कतारों में लगकर शिवजी के दर्शन किए और मंगल कामना की। शिवजी को दूध, फल, फूल,
बिलीपत्र चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तों द्वारा की गई। इस मौके पर हर हर महादेव के नारों से शिवालय गूंज उठा। કાવનાથ મંદિરના દર્શન કરવા અમે લોકો આવી રહ્યા હતા જે કહેવાય છે કે નવનાથ એટલે આપણા વડોદરાના રક્ષક કરતા નવનાથ માટે જો આપત્તિ આવે છે એમાં આપણા નવનાથ સહાય થાય છે આપણને जनता श्रावण का जो सोमवार होता है उसकी बहुत सारी महिमा होती है। जो कहते हैं कि जब समुद्र जब मंथन हुआ था उस समय पे श्रावण मास था और श्रावण मास में सभी देवी देवताओं धरती पे विराजमान होते हैं, जिससे जो भी मनुष्य अगर देवी देवताओं की आराधना का शिव जी की आराधना करता है तो उनके सभी जो दुख होते हैं हर शिव जी हर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि नवे नौ ग्रह जिनके अधिपति भी स्वयं शिव है, श्रावण मास में पूजा करने से अगर कोई भी शिव जी को प्रिय वस्तु चढ़ाने से, जैसे शिव जी का प्रिय वस्तु भांग धतूरा भस्म ऐसे जो लेपन होते हैं, जैसे सिरडी गन्ने का रस है, दूध है, चावल है, काले तिल है, बिलीपत्र है, ऐसे वस्तु शिव जी को अर्पण करने के बाद अगर शिव जी के 11 ओम नमः शिवाय की 11 जो माला करता है उनको शिव पद की प्राप्ति भी होती है। और श्रावण मास का पहला सोमवार है, सभी भक्त अपने शिव जी को मनाने के लिए विविध द्रव्य से अभिषेक करते हैं। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर भीमनाथ महादेव मंदिर भी है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। भीमनाथ महादेव मंदिर नवनाथ महादेव मंदिरों में से एक है और भीमनाथ महादेव की काफी महत्ता है। आज श्रावण महीने और सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त भीमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और सुबह से ही यहां भगवान शिव जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। पूरे श्रावण महीने शिव जी की भक्ति कर उन्हें रिझाने की कोशिश भक्तजन करते हैं। इसी क्रम में आज भीमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की कतारें देखने मिली। प्रथम सोमवार पर आज वडोदरा शहर में भारी उत्साह है लोगों के अंदर और दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ रही है। आज सायाजीगंज विस्तार में भीमनाथ महादेव मंदिर है, जो सालों पुराना मंदिर है, 5-10 साल से पुराना मंदिर है। यहाँ पे यात्रीगण पूजा करने आते हैं, लोग यहाँ दर्शन करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब बोलते हैं कि नवनाथ में से एक नवनाथ मंदिर में से एक नाथ भीमनाथ महादेव है। यहाँ की महिमा अपरंपार है बोले। और यहाँ पे भोलेनाथ का इतना चमत्कारी मंदिर है कि अगर आप यहाँ पे इनकी चौखट पे चढ़ते हो तो आपका हर वो काम और हर वो आपकी जो मन्नत है वो पूरी होती है बोले। और श्रावण का परिवार है, महादेव को पोते हैं तो बम बम बोले सर शिवालय गूंज उठे हैं। और आज इतना मतलब आनंद का दिन है कि मतलब कहो मत बोल, क्योंकि वो भोले के दिन है। श्रावण महीना पहलो सोमवार है। आप श्रावण महीनो लगभग અમારા અંદાજથી પહેલો શ્રાવણનો છેલ્લો આજ પહેલો સોમવારનો છેલ્લો સોમવાર પહેલી વખત આવ્યો છે। લગભગ 30-35 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો અને આ પછી આ સોમવાર આવ્યો છે। શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર છે, આજે પહેલો સોમવાર છે। ભીમનાથ મહાદેવ નવનાથની મેં ભીમનાથ મહાદેવ ગણાય એ બી કોઈ બી ભક્તો કોઈ બી પૂજા મન તનથી કરશે એની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। આ ભીમનાથ મહાદેવ છે અને આની પર પહાડ કરેલો ભીમે એ પહાડ બી છે, હું બતાવું તમને। આ નવનાથની મેં ભીમે પહાડ કરેલો દાદાનો વાગેલો આ ગદાનો એ છે। આ ભીમનાથ મહાદેવ છે। ભીમની જોડે કપટ કરેલી 5 પાંડવો 5 ભાઈએ એમને કીધું કે તું શાની પૂજા કરે છે કે તો મહાદેવની કરું છું, પણ ખરેખર એ હાંડલીની પૂજા કરી છે। ગદાને પહાડ કરી આ ભીમનાથ પ્રગટ થયા, એમનું નામ પડ્યું ભીમનાથ મહાદેવ। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर उमेश्वर महादेव मंदिर है, वहां भी आज सुबह से ही शिव भक्तों की कतारें देखी गई। सुबह से ही भक्तों ने हाथों में दूध और जल लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए मंगल कामना की। श्रावण महीना शिव जी का महीना माना जाता है, ऐसे में शिव जी को रिझाने के लिए भक्त पूरे महीने शिव जी के दर्शन कर उनके व्रत उपवास कर मंगल कामना कर रहे हैं। श्रावण मास महीनाની અંદર સરસ વાઘોડિયા રોડ પર ઉમેશ્વર મહાદેવજીનું મંદિર આવેલું છે। ત્યાં સર્વ ભક્તજનો આવે છે અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે। ખરેખર શિવજીની પૂજા કરવી એ ખૂબ મોટો લાભ છે અને એ આજે શ્રાવણ માસની અંદર અમને મળી રહ્યો છે। ખરેખર ભગવાન ભોળા છે અને ભગવાન સૌની મનોકામના પૂરી કરે છે। ખરેખર શિવજીના એક એક ગુણ તો જીવનમાં લાવીએ ને તો આપણું જીવન ધન્ય અને પવિત્ર બની જાય છે।
શિવજીએ ગળામાં એમ કે વિષ ધારણ કર્યું છે. એવી રીતે શિવજી પાસેથી આ પણ શીખવાનું મળે છે કે આપણે પણ જો આવા કડવા ગુડ જીવનમાં ધારણ કરીએ તો આપણું જીવન પણ ઉજ્જવળ અને ભવિષ્ય બને છે. એટલે ખરેખર ભગવાનના આશીર્વાદ છે. અને અભિષેકની અંદર બધા જ તલ છે, ચોખા છે, દૂધ છે, દહીં છે, મધ છે, આ બધું લઈ આવી અને ભગવાનની પૂજા કરે છે. वो जो जिस चीज़ से जो अभिषेक करते हैं वो चीज़ का भी महत्व होता है. जैसे लोग चोखा से अभिषेक करते हैं, चोखा चढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो पुत्र प्राप्ति होती है. दूर्वा का जो अभिषेक है वो जुदी जुदी कामना हो, अपनी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण करने के लिए दूर्वा से अभिषेक किया जाता है. और वो काले तिल से लोग अभिषेक करते हैं. अगर दूध से अभिषेक किया गया तो राजयोग बनता है. और इसी तरह अलग अलग चीज़ों की मनोकामना अलग अलग होती है और उसी तरह से लोग अपनी पूजा करते हैं. श्रावण के महीने में शिव जी को रिझाने के लिए अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन वडोदरा की छोटी सी वाणी की आराधना देखकर शिव जी भी जरूर गदगद होंगे. शिव जी की आराधना का पर्व श्रावण महीना शुरू हो गया है और ऐसे में अलग अलग रूप से शिव जी की आराधना की जा रही है. गुजरात के वडोदरा में रहने वाली छोटी सी वाणी ने अलग रूप में शिव जी की आराधना की है. 6 साल की वाणी ने 1000 क्यूब से भगवान शिव जी की प्रतिकृति तैयार की है. मांजलपुर के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव जी की मोजेक प्रतिकृति का डिस्प्ले किया गया है, जो बेहद अद्भुत बना है. वाणी 4 साल की उम्र से ये आर्ट सीख रही है और उसने परिवार और टीचर्स के सहयोग से 1 महीने में ये प्रतिकृति तैयार की है. मेरी डॉटर वाणी दिवेश पटेल है. उन्होंने 1000 क्यूब से इकट्ठा करके ये शिवजी का प्रतिष्ठा बनाई है और वो बनाने में उनको 1 महीना लगा है. कितनी उम्र है? वो 6 साल की है और ये 4 साल की थी तब से वो बना रही है. आज वो 6 साल की है और उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, काफ़ी सारे रिकॉर्ड उसने जनरेट किए हैं और उन्होंने 16 टोटल क्यूब नए सीखे हैं. उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा थी तभी राम जी भगवान बनाए थे. उस दिन से वो बोल रही थी कि मेरे को शिव जी भगवान भी बनाना है. तो आज श्रावण महीने का पहला सोमवार और उसने वो सोच के हमने सोचा कि अभी उन्होंने बनाते हैं. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा के जेतलपुर रोड पर आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा नेशनल वैस्कुलर डे पर विभिन्न आयोजन किए गए। राष्ट्रीय वैस्कुलर दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा की आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा एक विशेष वॉकेथॉन आयोजित किया गया, जिसमें आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 200 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने फ्लैग ऑफ कर वॉकेथॉन को रवाना कराया। आदिक्योरा अस्पताल से नटूभाई सर्कल तक के इस वॉकेथॉन के जरिए सभी को वैस्कुलर बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। एक वॉकेथॉन आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આ વોકેથોન સમગ્ર દેશની અંદર 34 કરતાં વધારે શહેરોમાં થવા જઈ રહી છે અને આપણા લોકસભાના સ્પીકર શ્રીમાન ઓમ બિરલા, આપણા હેલ્થ મિનિસ્ટર શ્રીમાન JP નડ્ડાજીથી લઈ અને ઘણા મહાનુભાવો વિવિધ શહેરોમાં આ વોકેથોનને ફ્લેગ ઓફ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આજે વડોદરા ખાતે આ આદિક્યુરા હોસ્પિટલ દ્વારા આયોજિત આ વોકેથોનમાં મને ફ્લેગ ઓફ કરવા માટેની તક મળી છે। જે આ વોકેથોનની જે થીમ છે એમ્પ્યુટેશન ફ્રી વર્લ્ડ, એટલે જે પ્રકારે જે વાસ્ક્યુલર ડિસીઝીસ છે એના કારણે જે રોગો થતા હોય અને જે સમય મર્યાદામાં એનું નિદાન થાય અને સારવાર થાય, એ જો સમય મર્યાદા આપણે ચૂકીએ અથવા કોઈ કાળજી નિદાન ના લીધી હોય એને કારણે આપણે ના લઈએ અને એને કારણે ઘણીવાર આપણા શરીરના અંગને એમ્પ્યુટ એટલે કે કપાવવાનો વારો જ્યારે આવતો હોય ત્યારે આટલા એક ખૂબ જ પવિત્ર કોઝ માટે થઈને આ વોકેથોનનું આયોજન આદિક્યુરાની સમગ્ર નિષ્ણાંતોની ડાયરેક્ટરોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે।
मिशन एम्प्यूट फ्री इंडिया अंतर्गत वैस्कुलर बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सीनियर वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विजय ठाकुर, डॉक्टर सुमित कापड़िया समेत के डॉक्टर और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। જે વોકથોનમાં બધા લોકો આપણા ઓલરેડી એ વોકથોન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને આદિક્યુરાથી આપણે ચકલી સર્કલ સુધી ઓલરાઉન્ડ 250 આપણા મેમ્બર્સ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે જે હેલ્થ અવેર લોકો એ બધા આપણે વોકથોન કરીને પછી પાછા આવીશું. આપણું વાસ્ક્યુલર ડે નિમિત્તે આપણે મેઇન આયોજનનું પર્પસ છે કે બધાને હેલ્થ માટે અવેર કરવા. આપણે પોતાની કાળજી જેટલી આપણે રાખીશું એટલા રોગોથી દૂર રહીશું. વાસ્ક્યુલર સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા અને આદિક્યુરા હોસ્પિટલ તરફથી વાસ્ક્યુલર ડે તરીકે વોકાથોનનું આયોજન કરે છે. વોકાથોનના આયોજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે દેશને એમ્પ્યુટેશનમાંથી મુક્ત કરવો, એટલે કે એમ્પ્યુટેશન ફ્રી ઇન્ડિયા. જો વાસ્ક્યુલરના રોગોની સમયસર યોગ્ય સમય સાચી રીતે સારવાર કરવામાં આવે એનાથી થતા એમ્પ્યુટેશન ચોક્કસપણે અટકાવી શકાય. આ ઉદ્દેશ સમાજમાં પહોંચાડવા માટે આજના રોજ વોકાથોનનું આયોજન કર્યું છે. આદિક્યુરા હોસ્પિટલ આ ઉદ્દેશ માટે સતત કાર્યરત છે. જેમ કે આજે વોકાથોનનું આયોજન કર્યું છે. ઉપરાંત અમે ઘણી બધી વેબિનાર અથવા ટોક શોઝ મારફતે સમાજના ડિફરન્ટ વર્ગોમાં આની માહિતી ફેલાવીએ છીએ. ઉપરાંત ડૉક્ટર મિત્રોમાં પણ CME મારફતે, જેને કે કન્ટિન્યુ મેડિકલ એજ્યુકેશન કહેવાય, જેના મારફતે વર્કશોપ મારફતે ડૉક્ટર્સમાં પણ એની અવેરનેસ ક્રિએટ કરીએ છીએ. એમને પણ માહિતગાર કરીએ છીએ કે નવી ટેકનોલોજી છે, નવી સારવાર છે, જે કરવાથી દર્દીઓના પગ બચાવી શકાય છે. भारी बारिश के चलते नदी के प्रवाह में फंस जाने की कई घटनाएं देश भर से सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश से भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किशन सिंह नामक एक व्यक्ति पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था, लेकिन अचानक नाले में पानी का प्रवाह बढ़ जाने से वह बीचों बीच फंस गया। ये घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पाली गांव की है, जहां किशन सिंह पानी के तेज प्रवाह के बीच फंस गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को पानी से निकालने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी नाकामयाब ही रहीं। आखिरकार मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ SDRF की टीम ने पहुंचकर शख्स का मशक्कत से रेस्क्यू किया। देश भर में भारत की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, लेकिन देश का एक मंदिर ऐसा भी है जहां स्वतंत्रता दिवस कोई और दिवस पर ही मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। पूरा देश आज़ादी दिवस को 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन इस मंदिर में सन 1985 से तिथि के आधार पर आज़ादी दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसके चलते यहाँ तिथि के आधार पर ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भगवान अष्टभूमि महादेव का दुर्वा और जल से अभिषेक कर राष्ट्र उन्नति की कामना की गई। कहा जाता है कि दुर्गा के जल से सामूहिक रूप से महादेव का अभिषेक करने से विपत्तियों का नाश होता है और देश प्रगति करता है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों ने गर्भगृह में तिरंगा लहराकर हिंदू तिथि के हिसाब से देश की आजादी के पर्व को मनाया। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज ही के दिन भारत देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ था, उस दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए तिथि के अनुसार हम जन्मोत्सव हुए,
कोई कार्यक्रम हुआ, हम भगवान के देवताओं का, भगवान का जन्मोत्सव सभी तिथि से मनाते हैं, क्योंकि तिथि का बड़ा महत्व है। अपने भारतीय संस्कृति के अंदर तिथि का बड़ा महत्व है। इसलिए देश आजाद हुआ, वो तिथि को मनाते हुए हमने आज प्रातः काल की वेला में भगवान पशुपतिनाथ जी का दुर्वा से अभिषेक किया। दुर्वा से अभिषेक प्रतिवर्षानुसार तिथि के दिन आज अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा भारत देश सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब स्वस्थ रखे, सुखी रखे। भगवान महादेव से भगवान से प्रार्थना।